हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी वन्यजीव विहार हैं, पक्षी विहार हैं, वो सभी कवर करेंगे। टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सब देखेंगे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। लेखपाल के एग्जाम के लिए, पीईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज एक साथ चल रही है। आरओ वीडियो की एक साथ चल रही है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, सबके साथ हैंड रिटन नोट्स, जितने भी यहाँ पे वीडियोस आप देखते हैं, सबके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में, 1948 में। भारत में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे याद रखिएगा, भारत की बात की जा रही है तो 1976 होगा। या फिर पूछा जाए क्वेश्चन कि पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द कब आया था? तो 1976, 1976 में आया था। अब अगर कहें कि यही सामाजिक वानिकी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी, तो 1979-80 में लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में, विश्व बैंक के सहयोग से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में अलग डेट, अलग ईयर है, भारत में अलग ईयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। अभी तक हम देख रहे थे सामाजिक वानिकी, केवल वानिकी परियोजना आता है तो मार्च 1998 में आई थी, 1998 में आई थी केवल वानिकी परियोजना उत्तर प्रदेश में। फिर आती है एक योजना, सहभागी वन प्रबंधन योजना, जो कि 2010 में आई थी। ये जापान के सहयोग से शुरू की गई थी, सहभागी वन प्रबंधन योजना उत्तर प्रदेश में। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पूरे भारत में पहली बार हुई थी उत्तर प्रदेश में, 1956 में, 1956 में। फिर है वन और वन्यजीव विषय, ये किस सूची में रखे गए हैं? तो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन वाला टॉपिक। और इसे कब डाला गया था समवर्ती सूची में? तो 1976 में, 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 वाला, उसी में वन और वन्यजीव को समवर्ती सूची में डाला गया था। ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे संशोधन हुए थे। आगे चलते हैं। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं? तो केवल एक है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में आता है। फिर आता है टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा को लेके 3 हैं। दुधवा भी एक टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है 1987 में। तो एक दुधवा हो गया जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर जिले में स्थित है। इसे 2012 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, उसका ये बफर जोन है। उसी का एक जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो उत्तर प्रदेश में आ गया है, उसी का नाम दे दिया गया है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर एक टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत में स्थित है। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 3 टाइगर रिजर्व हो गए उत्तर प्रदेश में, दुधवा को लेके। नेक्स्ट है, अब पक्षी विहार देखेंगे तो टोटल 14 पक्षी विहार हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन बन सकता है पक्षी विहार, वन्यजीव विहार से, सभी आप कर लेंगे इस वीडियो के बाद। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जो कि सबसे पुराना पक्षी विहार है, कब बना था? 1984 में। सबसे पुराना पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। फिर अगला जो पक्षी विहार है वो है समसपुर पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। देखिए, रायबरेली इंदिरा गांधी का क्षेत्र था, उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती थी। 1985 की बात है। तो यहाँ पे एक समर चलता रहता था, एक तरह का युद्ध चलता रहता था। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में। फिर आता है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो यही है लाख बहोसी पक्षी विहार, जिसका एरिया कितना है? 80.24 वर्ग किलोमीटर। अगर स्टेटमेंट में एरिया भी पूछ लिया जाए तो 80.24 वर्ग किलोमीटर जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कन्नौज में स्थित है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। और अभी आपने सुना होगा, हाल में एक चर्चा में रहा था कि एक व्यापारी था इत्र का, जिसके घर से लाखों रुपए मिले थे। तो लाख बहोसी कहाँ पे है? कन्नौज में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ओखला मान लीजिए कि एक ओखली है, उसको कूटा जाता है तो उसमें गाने की आवाज़ आती है। तो गा से जितने हैं, यहाँ पे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों में फैला हुआ है ओखला पक्षी विहार। फिर आता है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा नाम से और कबीर नाम से थोड़ा सा मैच कर रहा है प्रोनाउंसिएशन। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। आगे चलेंगे। ये बखीरा पक्षी विहार को रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। रामसर साइट हमने पहले ही कवर कर लिया है। रामसर साइट यूनेस्को साइट, ये हम पहले कर चुके हैं। अगला है सांडी पक्षी विहार, जो कि हरदोई जिले में स्थित है। हरदोई, हर कोई जो है सांड से नहीं लड़ सकता है, ये आपको पता होगा। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में। फिर अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि गोंडा जिले में स्थित है। अब मान लीजिए कि पार्वती जी जो है एकदम साफ़ सुथरी जगह पर रहती हैं, तो गोंडा बिल्कुल भी गंदा नहीं है। इस तरह पॉजिटिव हम लेके चलते हैं, गोंडा बिल्कुल गंदा नहीं है, पार्वती जी वहीं रहेंगी। तो ये हो गया पार्वती अर्गा गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है। महोबा के आपने काफ़ी आल्हा वगैरह सुने होंगे जो विजय वीर रस से संबंधित होते हैं। तो विजय सागर कहाँ पे है? महोबा में।
फिर है समान पक्षी विहार जो कि मैनपुरी में स्थित है। देखिए मैन और वुमेन समान होते हैं तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में होगा। आगे चलेंगे पटना पक्षी विहार। पटना, ये पटना में नहीं है, एटा में है, एटा जिले में स्थित है पटना पक्षी विहार। और पहले ये सबसे छोटा पक्षी विहार हुआ करता था, लेकिन एक नया पक्षी विहार बना है जो कि एक केवल झील को माना गया है पक्षी विहार, जो कि है सेखा पक्षी विहार। तो सेखा सबसे छोटा हो गया। इससे पहले सबसे छोटा कौन था? पटना पक्षी विहार। अगला है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, या फिर पूछा जाता है कि किस सुराहाताल पक्षी विहार को किसके नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है, जो कि बलिया जिले में स्थित है। सुराहाताल या फिर जयप्रकाश नारायण कहाँ पे स्थित है? बलिया जिले में। बलिया आपको पता है कि इसकी सीमा किससे लगती है? बिहार से लगती है। और बिहार से संबंधित एक फेमस व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण। और ये किस आंदोलन में चर्चा में रहे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चर्चा में रहे थे, आपने सुना होगा, उसी के टाइम पे ये उभरे थे। आगे चलेंगे, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। सूर सरोवर जो कि एक कीठम झील भी इसे कहा जाता है, जो कि जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में। सूरदास मान लीजिए कि कोई गाने बजाने वाले कोई व्यक्ति थे जो कि आगरा में रहते थे, तो सूर सरोवर आगरा में हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अब मान लीजिए कि प्रतापगढ़ के लोग बहुत आईएएस बनते हैं, जाके प्रयागराज में रहने लगते हैं। जब उनके पास पूरा संविधान का लिखने वाला ही मिल गया है, भीमराव अम्बेडकर ही वहाँ पे हैं, पक्षी विहार वहाँ स्थित है, तो वहाँ के लोग आईएएस बनेंगे ही। तो इस तरह से थोड़ा सा कहानी बना के आप याद कर सकते हैं। सेखा पक्षी विहार कहाँ पे है? अलीगढ़ में। सेखा पक्षी विहार कहाँ पे है? अलीगढ़ में। नाम थोड़ा, अलीगढ़ में मुस्लिम ज़्यादा हैं और सेखा पक्षी विहार नाम भी थोड़ा मुस्लिम से रिलेटेड है, तो ये अलीगढ़ में हो गया। बस याद करने के लिए ये है। सबसे छोटा पक्षी विहार पहले पटना था, अब है सेखा पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में स्थित है। अगला है, अब वन्य जीव विहार देखेंगे। तो वन्य जीव विहार टोटल 11 हैं अभी तक, जितने वर्तमान में हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे पुराना पक्षी वन्य जीव विहार है वो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा नाम से लग रहा है, और ये कहाँ पे है? स्थित चंदौली में। यहाँ पे भी बिंदी लिखी है, यहाँ पे भी बिंदी लिखी, चंद लिखा है, चंद्रप्रभा चंदौली। और पहला है ये राज्य का प्रथम, तो इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। तो वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कब बना था? 1957 में। फिर अगला जो वन्य जीव विहार है वो है किशनपुर वन्य जीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो किशन और लखन एक साथ रहते हैं। किशनपुर कहाँ पे है? लखीमपुर में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो बहराइच में। जो भी बाहर निकलेगा उसे कतर दिया जाएगा चक्कू से या फिर कैंची से, तो कतरनिया कहाँ हो गया? बहराइच में। फिर आगे है रानीपुर वन्य जीव विहार। रानी जी कहाँ रहती हैं? तो बांदा में रहती हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे? बांदा के किले में रहती है। बांदा का एक किला, कलिंजर का किला, काफ़ी फेमस है, जहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। यहाँ पे सभी वन्य जीव विहार के मैंने ईयर इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी एग्जाम में यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया था, कतरनिया घाट का ईयर आया था, तो 1976 में ये बना था। सभी ईयर आप देख लीजिए थोड़ा अगर ध्यान में रह जाए तो। लेकिन वैसे पीईटी के एग्जाम में या फिर लेखपाल के मेंस वाले एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती इतना डीप में। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? बांदा और चित्रकूट दोनों में फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे है? ललितपुर में। ललितपुर आपको पता होगा कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जो नीचे लटका रहता है उत्तर प्रदेश में, वही है ललितपुर। ये बना था 1977 में। अगर पूछा जाए सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, यहाँ पे वन्य जीव की बात की जा रही है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि ललितपुर में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा था? सेखा। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा था? तो हमने देखा था लाख बहोसी पक्षी विहार। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार अभी आगे आएगा। अब राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये आगरा और इटावा में स्थित है, 1979 में डिक्लेयर किया गया था। तो ये चंबल नदी का कुछ पार्ट है जिसे वन्य जीव विहार का नाम दे दिया गया है, जहाँ पे घड़ियाल वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ, कौन सा एरिया है ये? चंबल नदी का, आगरा और इटावा वाला। आगे चलेंगे, कैमूर वन्य जीव विहार। तो कैमूर वन्य जीव विहार वहीं होगा जहाँ पे कैमूर पहाड़ियाँ होंगी, तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है कैमूर वन्य जीव विहार। फिर आता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और ये किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये कई जिलों में है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, अमरोहा में, बिजनौर में। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। और इसी में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अंदर ही एक वेटलैंड है जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड, और वो ज़्यादातर जो उसका पार्ट है वो बिजनौर में आता है। तो हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? बिजनौर में। किस वन्य जीव विहार के अंतर्गत है? तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अंतर्गत है। आगे चलेंगे, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? तो सोहागी बरवा है महाराजगंज में। सोहागी बरवा कहाँ पे है? महाराजगंज में। फिर सोहेलवा, एक ही तरह का नाम है, सोहागी बरवा महाराजगंज हो गया। सोहेलवा कहाँ पे? तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में फैला हुआ है सोहेलवा वन्य जीव विहार। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? तो कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में स्थित है, 1989 में बना था। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आने वाले यूपी के एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी आपको हैंड रिटन नोट्स जिसके आप यहाँ पे वीडियोज़ देखते हैं सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पुराने नए सभी टेस्ट के साथ ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।